मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने बड़े खुलासे किए हैं अतुल सुभाष की लेविश लाइफ को लेकर। उनका कहना है कि उन्होंने तो अतुल सुभाष से कोई पैसे मांगे ही नहीं थे, हालांकि कोर्ट ऑर्डर कुछ और बताते हैं और जो उनकी एलिमोनी की डिमांड थी वो कुछ और, लेकिन जो उन्होंने कहा यह अतुल सुभाष की कहानी से बिल्कुल अलग है। निकिता ने बताया कि अतुल की बेंगलोर में 3 गर्लफ्रेंड थी और वो उनके साथ ही अय्याशी करता था, अपनी सारी सैलरी उनके ऊपर उड़ा देता था, यहाँ तक कि मेरी सैलरी भी छीन लेता था और उनके ऊपर उड़ा देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं अपनी माँ से कुछ पैसे मंगवाती थी अपने खर्चे के लिए तो उनको भी मुझसे छीन लेता था और उनको भी अय्याशियों में उड़ा देता था। वहीं निकिता ने यह भी बताया कि वो तो अतुल से शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो तो उसके पिता बीमार थे, इसीलिए उसको परिवार के दबाव में आकर शादी करनी पड़ी और उसका पूरा इरादा था इस शादी को चलाने का। लेकिन अतुल की तरफ से ये सब हुआ कि उसने उसको परेशान किया और जब हमने 50 लाख रुपए शादी में खर्च किए उसके बाद भी अतुल ने मेरे पिता से 10 लाख रुपए मांगे, जिसको देने में मेरे पिता ने असमर्थता जताई थी क्योंकि वो बीमार थे। जाहिर सी बात है ये सब जो कहानी है ये अतुल का जो सुसाइड नोट है उससे बिल्कुल मैच नहीं होती, कोर्ट ऑर्डर से भी मैच नहीं होती, लेकिन ये निकिता सिंघानिया का पक्ष है। अब देखने वाली बात होगी उनको कितने दिन में बेल मिलेगी, क्योंकि बेल तो उनको मिलनी तय है। ये बात आप मान के चलिए, जब कोई इंसान सुसाइड करता है और ख़ासकर पति सुसाइड करता है तो पत्नी को बहुत जल्दी बेल मिल जाती है, वहीं अगर पत्नी सुसाइड करती है तो पति को बेल मिलने में महीनों या सालों भी लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।